गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मतलब कि 8 बज गए हैं और मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ। ये देखिए, तो ये सब्ज़ी आलू, तुरई और चना दाल का बनाया है मैंने। शायद ये लास्ट तुरई हो, इसके बाद ना मिले। आज आने वाले हैं मेरे हस्बैंड, तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना लिया है। और यहाँ पे देखिए दूध उबल रहा है कुहू के लिए। अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। एक बार और ये डिश इतना दूर कुहू कितना दूर जा रही है। अच्छा लग रहा है? नहीं कुछ होगा, मजबूत झूला है कुहू का। पता है, तुम इसमें झूलती थी जब तुम छोटी थी ना, तब तुम इसमें झूलती थी। पापा झुलाते थे तुमको, मम्मी झुलाती थी, है ना? नहीं झुलाना। डर लग रहा है कि नहीं, बोलो। नहीं लग रहा है ना? नहीं लग रहा है? डर नहीं लगता? झूला से डर किसको लगता है? अच्छा लगता है। ठीक, अच्छा ठीक। और अब जा रही हूँ रोटी बनाने, उसके बाद चावल दाल सब कुछ बना लेना है। हस्बैंड मतलब पकड़ लिए हैं डिहरी से बस, उन्होंने पकड़ा। अभी ट्रेन था उनका डिहरी से, जो कि छूट गया है, तो बस पकड़ के आ रहे हैं। 11:30 बजे तक आ जाएंगे। तो फटाफट से सारा खाना वगैरह बना करके, और मुझे आज गेहूँ धोना है, और जो पूजा के लिए, छठ पूजा के लिए बर्तन है वो सारा निकालना है। तो फटाफट से सारे काम करती हूँ। आज भर ससुराल में रहना है, कल फिर जाऊँगी मायके, क्योंकि फिर वहाँ जाके छठ पूजा का जो भी खरीदारी है वो करना है। साड़ी ये सब भी मैंने नहीं लिया है। तो चलिए फटाफट से सारे काम जो है मैं निपटाती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। कुहू को देखिए, कुहू कहाँ हो? यहाँ है कुहू। गुड मॉर्निंग बोलो, बोलो। और आज बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, तो ये मैंने ना अपना शॉल निकाल लिया है। मतलब पतला है लेकिन बहुत अच्छा है हल्की ठंड के लिए। और कुहू को भी मैंने ना पहना दिया है इनर। तो चलिए अब थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं आप सभी से। तो यहाँ पे अभी मैं मिल रही हूँ आप सभी से नाश्ता वगैरह होने के बाद में। और यहाँ दाल भी मैंने बना दिया है, सब्जी बन गई है, और चावल सिर्फ बनाना बचा हुआ है। चरौरी, पापड़, चटनी, बहुत सारा कुछ बनाना था हस्बैंड के लिए, क्योंकि सफ़र के दौरान ना फिर ना आदमी ऐसे ऐसे खाने खाता है ना कि घर का मतलब ना शुद्ध देसी खाना खाने का मन होता है। तो सारी चीज़ें जो घर की चीज़ें हैं ना, वही सारी चीज़ें मैंने बनाई है। चावल दाल, तुरई, आलू और चना दाल की सब्ज़ी, और फिर वो जो कद्दू होता है ना उसका मैंने चटनी बनाया है, और कचरी, और ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बनाने के बाद फिर मैं लग गई हूँ, मतलब धोना था, क्योंकि फिर कल मैं रहूँगी नहीं, कल तो चले जाना है सुबह में ही, क्योंकि कल बस एक ही दिन बचा है, फिर नहाई खाई है परसों। तो जो भी ख़रीदारी करनी है वो कल के ही और परसों के बीच में करनी है। तो आज हस्बैंड आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ। यहाँ आएंगे, यहाँ से फिर हम लोग कल सुबह ही निकल जाएंगे। तो आज ही मैं सब जगह धो पोंछ लेना चाह रही हूँ कि फिर ना कल टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सारे रूम मैंने धो दिए हैं। उसके बाद बाहर का ये जो बरामदा है वो मैं धो रही हूँ, और सबसे लास्ट में उधर जहाँ मेरा रूम पड़ता है ना, तो 2 रूम है, तो उधर में मैं तब धोऊँगी जब इधर से सारा धोया हुआ हो जाएगा। हस्बैंड का ट्रेन था अभी डिहरी से, जो कि छूट गया, क्योंकि टाइमिंग ही इस तरह से थी ना। और सारे जितने भी ट्रेन उन्होंने पकड़े ना, सारे 2.5 घंटे करके लेट आए। और ये जो ट्रेन है ना, ये मतलब अपने टाइम पे निकल गया, इस वजह से लेट हो गया। तो वहाँ से वो बस पकड़ के आ रहे हैं, और उनको बस का सफ़र करना बहुत ही मतलब मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म करके मैं भी नहा लूँ, कुहू को भी नहला दूँ, क्योंकि मैं भी भीग गई हूँ। साड़ी पहन के इस तरह से धोना पोंछना करो ना, तो फिर ना मेरे से हो नहीं पाता, मैं तो पूरा ही भीग जाती हूँ। और मेरे साथ साथ कुहू भी लगी हुई थी मुझे पानी देने में, तो वो भी ना पूरा भीग गई है। 2-4 कपड़े हैं वो भी धो लूँगी ताकि सूख जाए शाम तक, क्योंकि कल सुबह निकलना है, तो फिर कल तो टाइम रहेगा नहीं। तो यहाँ पे मतलब सारा जो है साफ़ सफाई हो गया है रूम का, और बस ये लास्ट मेरा वाला रूम बचा है, इसको धो लूँगी। और मैं पोछा नहीं लगा रही, सारे रूम को ना मैं धोते ही जा रही हूँ,
और पंखा चला दिया है मैंने ताकि ना सारे रूम सूख जाएं, क्योंकि धो देने से ना सारे धूल जो होता है ना आराम से निकल जाते हैं। और अभी सिर्फ प्लास्टर किया हुआ है ना, इस वजह से ना सीमेंट बहुत ज़्यादा मतलब निकलता है, तो पोछा लगाने से ना उतना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही पानी लेकर के सारे रूम को जब भी मैं धोती हूँ तो सारे रूम को ही धो देती हूँ। पानी जो है सीधा बाहर में आ जाता है तो दिक्कत भी नहीं होती, आराम से सारे रूम जो है धुल जाते हैं। तो ये देखिए सारा हो चुका है फिनिश। उसके बाद फिर हस्बैंड मतलब मैं नहा ली थी, कुहू भी नहा ली थी। मैं कपड़े चेंज कर रही थी ना, उसी टाइम वो आ गए थे और अचानक से मैं कपड़े चेंज करके बाहर आई ना, तो सामने उनको देखा तो मतलब एक अलग ही खुशी हो रही थी, क्योंकि पहली बार वो आ रहे थे, जैसे एक बार ट्रेनिंग के टाइम में और उसके बाद पहली बार था जब वो अकेले आ रहे थे इतना दूर से सफ़र करके हमारे पास। तो एक खुशी हो रही थी, 15 दिन बाद वो आ रहे थे हम लोगों के पास, 15 दिन दूर रहे तो ना बड़ा अजीब सा लग रहा था। इस बीच मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब रही ना, बहुत मिस किया मैंने उनको। तो यहाँ पे मतलब खाना वगैरह उनको आने के बाद, खाना वाना खाने के बाद थोड़ा देर आराम करने के लिए रूम में गए थे। कुहू ने पापा को देखा और उसके बाद ना वो क्या ही आराम करने देगी, क्योंकि हर एक दिन उसको पापा के साथ खेलने का आदत जो बना हुआ था। आते ही मतलब जैसे उन्होंने आँख बंद करके अपना थोड़ा सा सोचा कि मैं आराम करूं, कुहू ना एकदम आँख को खोल देती थी बार बार। तो बस इसीलिए वो सो भी नहीं पाए। तो फिर उन्होंने बोला क्या क्या ख़रीदना है उसका लिस्ट बना लो। तो फिर हम लोगों ने बैठ के और लिस्ट बनाए। उसके बाद अभी लौकी का बड़ा ये हो रहा है, मतलब मिल ही नहीं रहा कहीं पे। घर पे भी जो था ना वो छोटे छोटे थे, तो हस्बैंड बोले चलो देखने दो कितना मतलब बड़ा बड़ा है, क्योंकि हम लोग घर में जो मतलब छठ पूजा कर रहे हैं 4 लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी दीदी और मेरी मम्मी। तो जो लौकी था बहुत छोटा छोटा था, तो वही बोले दिखाओ कितना छोटा छोटा है, अगर लेना पड़ेगा तो आज है जाके मतलब कहीं पता करके ले लेंगे। तो मतलब इतना था कि हम लोगों का एक बार का हो जाता। छोटे छोटे ही थे, 4-5 थे तो हो जाते। वही हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कल लेके चलें या फिर जिस दिन नहाई खाई है उस दिन किसी को भेज के मंगवाएं, ताकि एक दिन में जितना बढ़ना होगा उतना बढ़ जाएगा। और मैं आज पहली बार इतना दिन रही हूँ यहाँ, लेकिन पहली बार मैं अभी छत पे बैठी हुई हूँ, क्योंकि ससुराल है और अकेले ना बैठने में बड़ा अजीब सा लगता है। हस्बैंड थे साथ में तो वो भी मतलब देख रहे थे इधर उधर अपना गांव खेत। बड़ा अच्छा लगता है ना जब बहुत टाइम बाद हम कहीं से आते हैं तो अपने गांव के आसपास का घर देखो, तो मतलब ऐसा लगता है कि ये घर ऐसा था या फिर वही घर अभी तक है, इस तरह से सोच के। तो वही वो आसपास छत से ना सारा चीज़ दिखता है, तो वही देख रहे थे और मैं बैठ के उनसे बातें कर रही थी। लेकिन कुहू का बस ये था कि पापा खेलो मेरे साथ, खेलो मेरे साथ, उछलो मेरे साथ, डांस करो मेरे साथ, गाने गाओ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हम्पी ट्रेन। उसके आगे सुना पापा को, आगे बोलो, बोलोगी तब ना आएगा। को गिर जाएगा, गिर जाएगा, कपड़ा गिर जाएगा बेटा। तो यहाँ पे कुहू सारे अपने जो भी पोयम और राइम्स वगैरह थे सारे सुना रही थी पापा को। 15 दिनों के अंदर ही उसने ना कुछ और चीज़ें भी सीख ली हैं, तो वो सारा कुछ पापा को सिखा रही थी, बोल रही थी पापा आप ऐसे ऐसे बोलो करके। तो वो बोलते जा रही थी और पीछे पीछे हम दोनों भी दोहरा रहे थे। उसके बाद ये जो है शाम का टाइम है, मुझे बर्तन निकालना था तो मैंने बर्तन नहीं निकाला था, क्योंकि पूरा ट्रंक पे ना सामान भरा हुआ था। तो मम्मी ना घर पे नहीं थी, बाहर में थी। और आज मैं गेहूँ भी नहीं धो पाई। मैंने सोचा कल सुबह नहाऊंगी ना तो धो करके और डाल के चली जाऊंगी, बाकी आगे सुखा लेंगी मम्मी। तो इसीलिए गेहूँ भी मैंने नहीं धोया। और हस्बैंड आए थे इतने दिनों बाद, तो उन्हीं से बातचीत करने में ना पूरा टाइम जो है निकल गया। तो यहाँ पे बर्तन जो है मतलब इतने अंदर में थे कि मम्मी बोली कि चलो तुम भी साथ में, अकेले नहीं हो पाएगा। और इस रूम में अंधेरा ज़्यादा ही रहता है, इसलिए थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम मतलब लग रही होगी आप लोगों को। तो बर्तन जो है मेरा ही है अभी, मतलब मेरी देवरानी का भी है, तो उसका उसके ट्रंक में है तो उसने बंद करके रखा है। तो जो बर्तन है मेरे पास है, मम्मी के पास बर्तन नहीं है, तो मतलब मुझे वहाँ लेके ही जाना होगा। और कहते हैं कि जैसे पूजा पाठ के लिए ना पीतल फूल का जो बर्तन है वो यूज़ में आए छठ पूजा में तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसीलिए ना मैं ले ही जाऊँगी, जितना ज़रूरत होगा वहाँ काम हो जाएगा। और जो बचा रहेगा, बचने की तो बात ही नहीं, क्योंकि छठ पूजा में ना इतने सारे बर्तन की ज़रूरत पड़ते हैं कि आप जितने रखो कम पड़ जाएंगे। तो वही मैं यहाँ पे देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें जो हैं मेरी हैं, मुझे कुछ खुद भी याद नहीं कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो वही सारा कुछ यहाँ पे मैं देख रही थी, और आप लोग भी देख लीजिए कि मुझे मेरे मायके से क्या क्या चीज़ें मिली हैं बर्तन में। जैसे फूल और पीतल होता है ना वो वाला। मेरी एक सिस्टर है मीरा जी, उन्होंने पूछा था कि आपके ससुराल वालों ने आपको क्या क्या जेवर चढ़ाए हैं।
तो वो मैं किसी और दिन ब्लॉग में बताऊँगी। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।